वेलकम है जी असील पैटर्न में तमाम दोस्तों का। तमाम दोस्तों ने काफ़ी जो है वो रिस्पांस दिया है, लाइक किया है और सब्सक्राइब भी किया है चैनल को। बहुत शुक्रिया जी। टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। सोकड़े का आज एक दोस्त ने कहा था कि सोकड़े के बारे में भाईजान वीडियो बनानी है। तो जनाब सोकड़ा सबसे पहले ज़्यादातर बहुत से वजूहत रीज़न हो सकते हैं सोकड़े के, ठीक है। सबसे पहले ये आपने देखना है कि परिंदे को जो है ना वो कोई डिस्टर्ब तो नहीं है। ये टॉपिक बाद में करते हैं, पहले नुस्खे की तरफ आ जाते हैं क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। बहुत सारे टॉपिक खुल जाते हैं सिर्फ सोकड़े की वजूहत। देखिए, कोई भी परिंदा अगर खा रहा है, वो उसे लग नहीं रहा, तो उसके बहुत से वजूहत हो सकती हैं। तो बाज़ दफ़ा तो यूँ होता है कि परिंदे को परिंदे दूसरे खाने में नहीं देते। मिसाल के तौर पे एक पट्ठा है, उसकी 3-4 भाइयाँ, उसे आप अपनी ड्यूटी पूरी कर जाते हैं, दाना फेंक के चले जाते हैं, पीछे मादियाँ उसको मारती हैं, नर है बड़ा ब्रीडर है उसको मारता है तो वो भाग जाता है, खाता नहीं है। तो उस वजह से वो सोकड़े में रह सकता है। रात को मच्छर तंग करता है, उस वजह से भी वो सोकड़े में रह सकता है। अगर उसमें उसके जिस्म में जवी है, जवी रेंगती है जिस्म में, अमूमन गर्मियों के मौसम में हो जाती है, तो आप कूपेक्स, अच्छी किस्म का कूपेक्स पाउडर लेके आपने, ठीक है, उसको मारना है, लिटा के सारे जिस्म को आपने मारना है। फिर ज़्यादातर ये बीमारी होती है 7, 8, 9, 10 माह के पट्ठे को, ठीक है जी। छोटे चूज़ों को भी हो जाती है क्योंकि स्टार्टिंग में हम जो है चूज़ों को वो बाजरा स्टार्ट कर देते हैं। बाजरा नहीं स्टार्ट करना, ये अलग टॉपिक होगा कि चूज़ों को क्या खुराक, क्या डाइट देनी चाहिए। जो बाजरा आपने बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। तो पट्ठे को भी आपने बिल्कुल बाजरा नहीं देना। बाजरा जो है वो हड्डी की ग्रोथ करता है, ये लड़ाई वाले परिंदे की खुराक है, ठीक है, पट्ठे की नहीं है। इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, गोश्त मसल्स बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं पट्ठे के, पट्ठा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप दिन ब दिन वो हड्डी निकालता जाता है, आप उसे बाजरा और साथ बादाम भी खिलाते रहते हैं। फिर आप मेथी को बाल की तरफ आ जाते हैं। मेथी को बाल न्यूरोबियान से भी उसका जिगर मुतासर हो जाएगा, वो बिल्कुल पलेगा नहीं, उस पर गोश्त नहीं चढ़ेगा, बल्कि और हीट हो जाएगा और उसका गर्म हो जाएगा। लड़ाई के लिए उसका दिल करेगा, लेकिन उसकी यही हिसाब किताब हो जाएगा कि जान नरम और तबीयत गर्म, ठीक है जी। तो ऐसे परिंदे के लिए जिसकी जान नरम और तबीयत गर्म हो, इसके लिए नुस्खा है, मेन नुस्खा दही का पानी है, ठीक है। दही किसी भी बर्तन में आम दस्तयाब हो सकती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मैं बता रहा। सिंपल नुस्खे में आपको बताऊंगा जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं, घर से जो चीज़ें मिलती हैं। और सबसे पहले आपने ऐसा पाइप एक ले लेना है। पाइप आपको कहाँ से मिलेगा? जो ड्रिप लगती है मेडिकल स्टोर पे, जो ड्रिप लगती है ना इंसान को, तो उस वो एक ले ले, वो 70, 80 या 100 रुपये तक आपको मिल जाएगी। उसे छोटा पाइप काट ले, ये ऐसी एक इंजेक्शन आपको मिल जाएगी। ये वेटनरी से बड़े साइज़ का मिल जाता है, जिससे एक हाफ कप जो है ना, 1 कप तक आप उसमें भर सकते हैं, वो बड़े साइज़ का होता है। क्योंकि हमेशा इससे परिंदे को आपने मेडिसिन देनी है, पानी, लिक्विड, कोई भी चीज़ देनी है, नहीं तो उसके गले में मसला हो सकता है, ठीक है। दही का पानी आपने जो है ना वो यूज़ करना है। दही का पानी आपने ले लेना है, 1 पाव ले लेना है। किसी दुकान से ले लें, वो खुश होकर आपको दे देगा, क्योंकि ज़्यादातर वही डाल के देते हैं। तो बंदा कहता है ये नहीं वो चाहिए, ठीक है। जो थिक दही है, थिक दही आपने नहीं लेनी, सिर्फ उसका पानी यूज़ करना है, जो येलो ग्रीन से कलर का होता है, घर में भी हमारे होता है। तो अगर है घर में भी दही इस तरह मिक्स है, तो आप उसको किसी कपड़े में डाल के निचोड़ के प्याली निकाल सकते हैं, पानी उसका सिर्फ, ठीक है, उसका पानी यूज़ करना है। थिक दही नहीं इस्तेमाल करनी बिल्कुल आपने। तो नुस्खे की तरफ आते हैं, मज़ीद स्टार्ट करते हैं जेंटल सिरप से। जेंटल जब भी आपने देना है, सफाई करनी है परिंदे की, क्योंकि उसे कीड़े तो नहीं है, आपने देखना है, आपने उसे गुड़ दे देना है। अगर बड़ा पट्टा है, एक खजूर के जितना, आपने उसे गुड़ दे देना है। गुड़ कूट के आपने देना है, सही, आपने पीस के कपड़े में रख के ऊपर से सख्त किसी चीज़ से मारेंगे आप, तो वो बिल्कुल पिस जाएगा। वो आपने एक खजूर के दाने जितना उसे दे देना है 10 से 15 मिनट के बाद, क्योंकि जब भी मीठा स्वीट अंदर जाएगी परिंदे के, तो कीड़े सारे ऑन हो जाएंगे, वो सारे उस खुराक पे आएंगे। ऊपर से आपने इसमें जेंटल भर के आपने उसको दे देने हैं, ठीक है। इसमें जेंटल आपने भर के इसको ऐसे खींचेंगे पीछे, तो जेंटल सारा इसमें भर जाएगा। आपने इसको परिंदे के मुंह में अंदर पोटे तक डाल के इसे दबा देना है, जेंटल उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। पूरा जेंटल, एक पट्ठा अगर है ना तकरीबन 2.5 किलो का, तो उसे आप पूरा दे दें। अगर छोटा है 2200 ग्राम 2 किलो का, तो उसे आप थोड़ा दे दें, ठीक है। तकरीबन उसे 70% पिला दें। उसके बाद परिंदे के सामने पानी पानी पड़ा रहे। ऐसे परिंदे को आपने कतन खोला नहीं छोड़ना, याद रखें, ठीक है। जो परिंदा भी बीमार हो गया ना,
ये एक कुलिया मैं आपको बता दूं, जो परिंदा भी बीमार हो गया है, अगर वो बंद है, अगर बंद पिंजरे में परिंदा बीमार हो गया, ये बहुत बड़ी बात करने लगा। वो उस्ताद अलियास थे हमारे, ये उनका फरमान है। उस्ताद अलियास साहब गुजर खान के बहुत बड़े उस्ताद, ये उन्होंने कहा है कि जो परिंदा सुहेल बीमार हो ना खुड्डे में, उसे आज़ाद कर दो, वो ठीक हो जाएगा। और जो आज़ाद ख़राब है ना, उसे खुड्डे में ले आओ, वो ठीक हो जाएगा। ये एक बड़ा कुलिया है। जो भी परिंदा आपका बीमार है, ठीक है, जो जिस परिंदे को आपको, आपके परिंदे को अगर सोकड़ा है ना, खैर इस परिंदे को आपने बाकायदगी से खुड्डे में रखना है या पिंजरे में रखना है। आपने जेंटल मार दिया, पानी पड़ा रहे सामने, पानी पीता रहे, ठीक है, दिन को पानी पीता रहे। शाम को आप आके आपने आटा ले लेना है। आपने आटा देसी गंदम का लेना है, थैली वाला नहीं लेना, ठीक है, गुत्थी वाला हम बोलते हैं, वो नहीं ले लेना। फाइन आटा होता है, 555 होता है, मुख्तलिफ स्टार, 7 स्टार, ये इस किस्म का नाम होते हैं। खैर घर में जो आटा इस्तेमाल अगर देसी करते हैं तो वो चल जाएगा। अगर नहीं है तो आप किलो आटा, 1.5 किलो आटा चक्की से ले लें, देसी गंदम का ले लें, ठीक है। उसे आपने अंडा ले तोड़ के उसमें गूंद लेना है वो आटा, ठीक है, इतना कि वो हाथों के साथ चिपके नहीं, ये तो आपको पता होगा। फिर थोड़ी गोलियां बना के उसे आप खिला दें, ठीक है। दिन को सुबह आपने उसे जंटल मारा, दिन को पानी पड़ा रहा, शाम को आपने उसे ये खुराक आपने उसे दे दी, ठीक हो गया। अगले दिन नेक्स्ट सुबह से आपने शुरू करना है दही का पानी। ये नहीं कि आपने जंटर पिला के ऊपर से फिर वो चीज़ आपने उसे दही का पानी दे दिया, वो आपने उसे कुछ भी नहीं दे देना। पहले दिन जंटल मारने स्टार्ट, सुबह साफ कोटा जंटल मार दिया, गुड़ दे के जंटल मार दिया, उसके बाद पानी पड़ा रहे, उसके बाद आटा और अंडे की गोलियां बना के आपने उसे खिला देनी है। आराम प्यार से उसे बंद कर देना है खुड्डे में, उसे मच्छर तंग ना करे, कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे। आपने उसे छोड़ना नहीं है, वो घास खाता रहेगा, कीड़े खाता रहेगा और कोई चीज़ खाता रहेगा और बीमार हो जाएगा। तो अगले दिन नेक्स्ट सुबह के टाइम पे आपने उसे जो है ना दही का पानी, इस तरह जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, पाइप में इस तरह हाफ कप चाय का जो होता है प्याली होती है, हाफ कप आपने पानी भरना है। पानी इसमें भर के आपने ये अंदर उसके हलक में दे के पोटे तक पहुंचा के, ठीक है, तो आपने इसे प्रेस कर देना है। हाफ कप आपने उसे दही का पानी पिला देना है, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद परिंदे के सामने पानी पड़ा रहे, सिर्फ पानी पड़ा रहे, और पानी कोशिश किया करें कि किसी ऊंचे डब्बे में रखा करें, नीचे ना रखा करें। डालडे का डब्बा ले लें आप, उसे नीचे से सुराख कर ले, उसमें पत्थर डाल रहे, ऊपर उसके जो बर्तन फिट आता है वो रख दें, वो छाँव में रखें, गर्मी का सीज़न है, ठीक है। इसके बाद दिन को सारा दिन वो पानी पीता रहेगा, कोई चीज़ नहीं होगी। शाम को आपने आके उसे जो है ना आटे की गोलियां वही बना के आपने उसे खिला देनी है, ठीक हो गया। 5 बजे आपका दिल करे, 4, 5, 6 बजे 7 बजे तक एक टाइम रखें आप, उस टाइम पे आपने आना है और उसको ये डाइट आपने देनी है। आटा और अंडा मिक्स करके गोलियां बना के खिला दी, ठीक हो गया। फिर 20 मिनट के बाद आपने अरके सौंफ देना है उसे। अरके सौंफ कितना देना है आपने, 1 चाय का चम्मच आपने उसे अरके सौंफ देना है जनाब। अरके सौंफ 1 चम्मच आप इसमें इस तरह भर लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इतना को हो जाएगा, वो भर देंगे, ये अंदर दे के प्रेस कर देना आपको। आपने उसके मुंह में नहीं डाले, ये याद रखें, क्योंकि उसकी सांस वाली नाली होती है, उसमें चला जाएगा, मज़ीद इन्फेक्शन बन सकता है, गले के प्रॉब्लम बन सकती हैं, सांस के प्रॉब्लम बन सकते हैं। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। परिंदे को ज़बरदस्ती आपने कभी कोई चीज़ पिलानी नहीं है। खिला सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा, वो और टॉपिक है, लेकिन पिलानी लिक्विड चीज़ याद रखें, कभी भी आपने ज़बरदस्ती परिंदे को नहीं पिलानी। उस्ताद लोग पिला लेते हैं, लेकिन वो बड़े तरीके से नीचे वाली नोक पे 2-2, 3-3 ड्रॉप डालते हैं, लेकिन वो बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। लिक्विड चीज़ इस तरह आपने बिल्कुल उस परिंदे को नहीं पिलानी, ठीक है। अंडा और आटे की गोलियां खिला दी, उसके बाद 1 चम्मच जो है आपने अरके सौंफ का परिंदे को पिला देना है। ये आटा और अंडा 10 दिन कर सकते हैं, 15 दिन तक कर सकते हैं, ठीक है। अरके सौंफ भी जो आप 10 से 15 दिन उसको रेगुलर पिला सकते हैं, ये याद रखें, ठीक है। और इस दौरान आपने कोई भी सख्त दाना उस परिंदे को नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना। और मेथी कोबाल नैरो बयान की तरफ भी आपने बिल्कुल नहीं जाना मज़ीद, और घी वगैरह या बादाम वगैरह इन चीज़ों की तरफ भी आपने नहीं जाना। जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ उसे प्रॉपर सुने, इस तरीके से बहुत सारे परिंदों को फ़ायदा हुआ है और परिंदों की जान बच गई है। इस दौरान आपने परिंदे को फड़का भी नहीं कराना, आपने परिंदे को फड़काना भी बिल्कुल नहीं है, मना है।
ये सारा करने के बाद आपने सारा ज़िंदगी उसको आटा अंडा तो नहीं ना खिला सकते, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक सवाल है, ठीक है। उसके बाद आपने गर्मियों का सीज़न है, आप उसे गीली रोटी से पानी फुल निचोड़ लें, और गीली रोटी या पानी निचोड़ के आपने इस तरह फेंकनी नहीं है, ठीक है। अगर आपने परिंदे को आज़ाद किया हुआ है ना, तो एक बड़ा सा कोई पत्थर हो जाए या कोई ऐसी जगह हो जाए जहाँ पर मट्टी ना लगे या रेत ना लगे, क्योंकि गीली रोटी होती है वो मट्टी को कैच कर जाती है फ़ौरन। अच्छा, तो आपको बड़ा मट्टी का जो है बर्तन भी रख सकते हैं जिसमें जो है आपने उसको खुराक डालनी है। तो बाकी और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ये मेन एक वजह थी जो इसके निज़ाम की वजह से, खुराक के ना हज़म होने की वजह से ये आपने मतलब है कि परिंदा जो है वो सोकड़े पे मुब्तला हो गया। तो बाकी बहुत सारी और वजूहत हो सकती है मज़ीद। आपने अगर आपका परिंदा ये इस नुस्खे के बावजूद भी नहीं ठीक हो रहा, तो मैंने आपको अपना नंबर भी दिया हुआ है 0345596197 में, ये मेरा नंबर है। इस पे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपका परिंदा अगर ठीक नहीं हो रहा तो। बाकी और कोई ऐसी बात इसमें नहीं रह गई थी जो आपको बताने वाली हो, तो इससे आपका परिंदा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक ठाक होगा। ये काफ़ी दोस्तों को मैंने नुस्खा बताया, काफ़ी दोस्तों ने इस पर अमल किया और उनके परिंदे अब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये नुस्खा सिंपल सा था, जेंटल। उसके बाद आटा और अंडा मिक्स करके गोलियां बना के देनी है। दूसरे दिन से आपने फिर दही का पानी उसे देना है, फिर शाम को ये चीज़ खुराक आपने उसे देनी है जो मैंने आपको बताई है कि आटा और अंडा मिक्स करके आपने उसे देना है। उसके बाद आपने अरके सौंफ वाला जो है वो रिपीट कर देना है, एक ढक्कन या एक चम्मच चावल का। और इसके बाद 15-20 दिन के बाद आप उसे गीली रोटी भी दे सकते हैं। गीली रोटी मैंने आपको तरीक़ाकार सारा बता दिया देने का। तो और ऐसी कोई बात नहीं थी जनाब कि जो इसमें रह गई हो। ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपका परिंदा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। और इसी तरह आता रहा करें, वीडियोस वगैरह देखता रहा करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यही मेरी भाइयों से रिक्वेस्ट थी ताकि मज़ीद मुझे हौसला मिलता रहे और मैं दोस्तों के सामने अच्छी वीडियोस लेके आता रहूं। तो ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, रब रख।